हेलो फ्रेंड, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज है पितृ विसर्जन, तो आज पूजा पाठ होता है, खाना पीना बनता है और बहुत ज़्यादा काम होता है आज के दिन। तो आज हम समझ लीजिए कि 4:30-5 बजे के करीब ही उठ गए थे। घर का सारा काम, साफ़ सफाई, कुछ कांच के बर्तन थे जो हम ही धुलते हैं, वो बर्तन वाले दीदी को नहीं देते हैं धुलने के लिए। तो यहाँ पे कांच के बर्तन थे, गिलास थे, ये सारे चीज़ धुल रहे थे। फिर घर में झाड़ू पोछा अच्छे से साफ़ सफाई किए थे। पंडित जी आने वाले थे खाना खाने के लिए, तो घर को बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा करना था ताकि शुद्धता से सारा काम हो। आज का दिन जो होता है बहुत शुद्धता वाला दिन होता है और आज के दिन किसी भी तरीके का जूठा या गंदगी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है, हमेशा हम साफ़ सफाई से ही रहते हैं, लेकिन आज के दिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे तक कुछ भी ना जूठा मीठा करे या कुछ करे। तो व्रत भी रहते हैं जब तक पंडित जी नहीं खा लेते हैं और जब तक जो हम लोग निकालते हैं जिस तरीके से खाना पीना गाय को देते हैं, यानी कि गौ माता को हम लोग देते हैं खाने के लिए, बाहर निकालते हैं। जब तक ये सारा चीज़ नहीं हो जाता तब तक हम और मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं खाते, ऐसे ही रहते हैं दोनों लोग। तो सुबह ही उठ गए थे तो पूरा साफ़ सफाई सब हो चुका यहाँ पे और कमरे की साफ़ सफाई हो गई, बस किचन में ही थोड़ा काम बचा था। तो यहाँ पर गैस वगैरह सब रात में ही साफ़ कर लेते हैं, लेकिन एक बार सुबह और कर दिए। फिर यहाँ पर नहाए धोए और पूजा पाठ किए, फिर हाथ जोड़े और शुरू कर दिए पितृपक्ष के लिए खाना बनाने की सारी तैयारी। तो खाने में बहुत ही आइटम बनाना था, तो लग रहा था कहाँ से शुरुआत करें, कैसे फटाफट होगा कि नहीं होगा। पंडित जी 10 साढ़े 10 बजे आने वाले थे, तो यहाँ पर हम बिल्कुल लग गए थे समझ लीजिए। और हस्बैंड मेरे बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प किए, मेरा जो भी उनसे बन पड़ता है वो बहुत सहयोग करते हैं। तो बाहर की सारी तैयारी मेरे हस्बैंड करते हैं और घर में सारा खाना पीना बनाना ये मेरा काम होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे भी मेरा बहुत हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ कोहड़ा काट लिए थे, तो आलू कोहड़े की सब्ज़ी बनाना था, कढ़ी बनाना था, तो बेसन की कढ़ी बनाने वाले थे। मेरी पूरी तैयारी हो रही है, कढ़ी चावल पकौड़ी बड़ा ये सारा चीज़ रात के लिए जो पंडित जी आएंगे खाने के लिए अब बन रहा है। और घर तो बेसन को बहुत ही अच्छे से फेंट के रख दिए थे, कोई सोडा वगैरह नहीं डालते। पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनी थी। फिर यहाँ पर हम कढ़ी को छौंकने लगे थे, तो वही मेथी दाना और जीरा हींग ज़रूर डालना चाहिए कढ़ी में। तो फिर यहाँ डाल दिए और कढ़ी जो बेसन है उसको घोल के अच्छे से छौंकार लगा दिए और जो पकौड़ी बनी थी उसको डाल दिए, दही डाल दिए। दही खट्टी नहीं होती तो नींबू भी डाल देते हैं। और यहाँ पर बन के कढ़ी रेडी हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम कढ़ी बना लिए, तो जब कढ़ी बिल्कुल अच्छे से पक जाती है तब हम नमक इसमें ऐड करते हैं। और कढ़ी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी थी। अंदाज से ही बना रहे थे, कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक नहीं दोना निकलता है तब तक तो हम जूठा नहीं कर सकते और टेस्ट नहीं करते। यहाँ आलू कोड़े की भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो केवल क्या किए थे कि टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, लाल मिर्च को अच्छे से पीस लिए थे। प्याज वगैरह का तो कोई चांस ही नहीं है कि पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ अदरक, टमाटर और हरी मिर्च, लाल मिर्च को पीस लिए थे, उसमें ही बना रहे थे कोड़े की सब्ज़ी। और पनीर में परवल डाले थे, मखाना, और ये देख सकते हैं आप सब्ज़ी पनीर की वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। तो कोड़े की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर इतना आइटम मेरा बन के तैयार हो गया। अब लगे थे सेवई बनाने के लिए, तो रोस्टेड सेवई मंगाते हैं, फिर भी उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। सारे जितने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स थे उनको फ्राई कर लिए। दूध एक तरफ बॉयल हो चुका था, दूध में डाल दिए सेवई और यहाँ पर बनाने लगे दही बड़ा। तो दही बड़े के लिए भी उड़द के दाल को अच्छे से फेंट के हम रख चुके थे पीस के, और बिल्कुल सादा है बड़ा। और गर्म पानी लिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाले और गरम गरम सारा बड़ा गर्म पानी में डाल दिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दिए। हाथों से मैश नहीं किए, बस ऐसे ही छन्नी से छान लिए। आप चाहें तो हाथों से दबा दबा के भी डाल सकते हैं, इससे इसका पानी निकल जाएगा।
वैसे इस तरीके से भी बनता है, कोई भी खराबी नहीं आती है इसमें। तो दही को अच्छे से हमने फेंट लिया था, फेंट के दही में थोड़ा सा चीनी डाल के फेंट के रख चुके थे और फटाफट से यहाँ डालने लगे थे बड़ा। तो दही का आइटम होना ज़रूर होता है, पितृ विसर्जन वाले दिन दही का आइटम ज़रूर बनना चाहिए, उड़द का चीज़ बनना चाहिए। तो यहाँ दही बड़ा बना लिए थे, बहुत अच्छा दही बड़ा भी बना था और बहुत सॉफ्ट बना था। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये देखिए सॉफ्ट है। किसी भी चीज़ में हम खाने वाला सोडा यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ दही बड़ा भी बन के रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी बना था, खाने में बहुत स्वाद था। इसलिए भी स्वाद होता है क्योंकि ये सारे चीज़ तो प्रसाद है, तो प्रसाद में आप कैसे भी बनाइए, बस मन अच्छा होना चाहिए तो स्वाद आ ही जाता है। और एक तरफ मेरी सेवई भी पक के रेडी हो गई, इसमें डाल दिए इलायची पाउडर और इस तरह फिर सारा मेवा डाल दिए हैं। अब डालेंगे चीनी। तो चीनी मेरी सासू माँ शुगर फ्री वाला पीती हैं, वो सेवई वो शुगर नहीं डाल के पीती हैं, तो उनके लिए एक कटोरी सेवई हम बाहर निकाल दिए बिना चीनी का। अब लगे थे यहाँ पर कचौड़ी बनाने, तो धुआंस मंगाए थे, तो धुआंस की कचौड़ी बना रहे थे। तो धुआंस में डाल दिए थे धनिया पत्ती और हींग डाल दिए थे, हींग बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें डाल दिए थे जीरा, मोयन के लिए घी डाल दिए, नमक थोड़ा सा डाले, ज़्यादा नहीं। फिर इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लिए, मिक्स हो गया दोनों चीज़, आटा मिक्स हो गया और बहुत ही सॉफ्ट पूड़ी भी बन के मेरी रेडी हो गई है। अब यहाँ दे दी अपने हस्बैंड को, वो छत पे जा रहे हैं, छत पे दोना रखेंगे, जल चढ़ाएंगे। फिर यहाँ सब कर लिए तो पंडित जी भी आ गए, पंडित जी का भी टाइम हो गया और पंडित जी को हम लोग खाना खिला दिए। अब पंडित जी को विदा करने का टाइम आ गया है, तो मेरे हस्बैंड पंडित जी को तिलक लगा रहे हैं और उनको विदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से पितृ विसर्जन वाले दिन पूजा होता है, काम इतना रहता है और सारा चीज़ अकेले ही देखना होता है, किसी तरीके का हेल्प नहीं होता। लड़के क्या ही हेल्प कर पाएंगे, थोड़ा बहुत उन सबों से जितना बनता है वो सब करते हैं और हस्बैंड तो बराबर में ही लगे रहते हैं, बहुत अच्छे हैं ये। तो यहाँ पर बच्चे भी तिलक लगा रहे थे। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, पंडित जी हमेशा हम लोग के घर में हर तरीके का पूजा पाठ, रुद्राभिषेक और सत्यनारायण भगवान की पूजा सब कराते हैं। तो मेरी नंद है, जो नंद अपने पास घर पे पास ही रहते हैं, दूसरे वाले मकान के पास, तो वही लेके आई थी पंडित जी को। तो यहाँ पर नंद भी अपना पंडित जी को तिलक उलक लगाई और जो जिस तरीके से होता है सारा पंडित जी को देना, दक्षिणा देना, ये सारा चीज़ हो गया था। तो बहुत बड़ा काम आज के दिन मेरा रहता है, बस लगता है ये काम मेरा हो जाए तो सारा मेहनत मेरा और मेरे पति का सफल हो जाए। पंडित जी को पान दिए, पंडित जी को पान बहुत पसंद था तो पान उनके लिए हम मंगाए थे। और फिर यहाँ मेरी नंद भी उनको तिलक लगा रही हैं और फिर उसके बाद अब मेरी नंद भी खाना पीना खाएंगी। तो खाने में क्या था वो नाश्ता करके ही आई थी, तो मम्मी के लिए और नंद के लिए टिफ़िन हम लगा दिए थे कि घर जाएंगी, गर्म खाना वो लोग घर पे मम्मी के साथ ही खा लेंगी। आज बात कभी बुलाई हम करिया के अपने भोजन ठीक है, वर्तमान हमारा वर्तमान आ गए, अपने सामान लेके जा रहे हैं, घर वाले बैठ के खाएंगे भी। और बुलाइए वाला के भोजन में करत करिए, आपके सामने करेंगे। नहीं अब हर एक जा रहे हैं ना, बैठ के सब लोग घर पे खाएं। ये सारा चीज़ें पर अपनी नंद के लिए और सासू माँ के लिए टिफ़िन लगा दिए। हो गया मेरा सारा काम, तो ब्लॉग को एंड करते हैं। काला जामुन आया था वो भी खाए और वो भी रख दिए टिफ़िन में सबके लिए। तो इस तरीके का आज का मेरा पूरा दिन गया। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। नमस्कार।